नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में हुई। इस दौरान जीएसटी को लेकर कई फैसले किए गए। वहीं जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भाजपा ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है। कभी किसी आइटम पर अचानक जीएसटी बढ़ा देते हैं, कभी अपने चंदादाई समर्थकों के मुनाफे के लिए घटा देते हैं। इससे ईमानदार व्यापारियों अधिकारियों में भी असमंजस पैदा होता है। इसका लाभ भ्रष्टाचारी उठाते हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि कारोबारी तो यहां तक कहते सुने गए हैं कि भाजपा वाले जीएसटी की दरों में बार बार बदलाव करके अनिश्चित काल का वातावरण बनाए रखना चाहते हैं, जिससे उन्हें छोटे व्यापारियों दुकानदारों से वसूली का मौका मिलता रहे। इसीलिए व्यापारी जब तक जीएसटी की एक बात समझते हैं जब तक सरकार नियम बदल देती है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुरनेत ने कहा है कि जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स का एक और बार पॉपकॉर्न पर अब 18% जीएसटी देना होगा। पुरानी कार बेचने पर 18% जीएसटी लगेगा। अब संसद के अगले सत्र में सुनाई देगा, मैं पॉपकॉर्न नहीं खाती, मैं तो चमचमाती सरकारी गाड़ी से चलती हूँ, मुझे पुरानी गाड़ी से क्या लेना। वैसे निर्मला जी, एक सुझाव है, यह सैली वैली का क्या ढोंग करना, पूरी तो रख ही लेती हैं आप, आगे से बस पॉकेट मनी दे दीजिए। खैर, बचता तो वो भी नहीं है। जैसलमेर में हुई इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एग्रीकल्चर के लिए ब्लैक पेपर का इस्तेमाल जीएसटी के दायरे में नहीं है। इसके साथ ही इस बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दर को या तो घटा दिया है या पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी परिषद ने बीमा प्रीमियम पर कर में कटौती का फैसला टाल दिया है। वित्त मंत्री ने नई इलेक्ट्रिक गाड़ी की बिक्री बढ़ाने के लिए बड़े फैसले का ऐलान किया है, जिसके तहत कंपनियों से सेकंड हैंड गाड़ियों पर टैक्स का भार बढ़ा दिया गया है। अब पुरानी गाड़ी भी अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको फालतू टैक्स देना होगा। बिल्कुल सादा भी। देखिए, जीएसटी के अंदर जो अनियमितताएं हैं वो आज से नहीं सामने आ रही हैं। जिस दिन से जीएसटी लागू हुई थी उसी दिन से व्यापारी परेशान हैं, और खास तौर से जो छोटे कारोबारी हैं उनकी हालत तो ऐसी हो चुकी है कि वो बिल्कुल बर्बादी के कगार पर हैं और अपने कारोबारों को समेटने की जुस्तजू में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि उनके कारोबार तो क्या चलते, उनके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, और मार्केट के अंदर जो छोटे कारोबारी है वो अपना जीवन भी सही तरीके से व्यतीत नहीं कर सकते। ये काम जीएसटी ने किया है। अब दूसरी जो इनकी सोची समझी साजिश थी कि गरीब को और गरीब कर दिया जाए, छोटे कारोबारियों को खत्म कर दिया जाए और इस देश के अंदर सिर्फ धनाढ्य लोग और बड़े व्यापारी ही काम कर सकें, उस साजिश की जो इन्होंने चाबी लगाई थी, उस चाबी का पूरा रिएक्शन सामने आ रहा है। और छोटे कारोबारी दिन पर दिन खत्म होते जा रहे हैं, और दिन ब दिन खत्म होते कारोबारियों के हालात बदतर होते जा रहे हैं। और जो बड़े व्यापारी हैं वो इतने ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं कि विदेशों में जाकर रिश्वत दे रहे हैं। हालांकि वहां मुकदमे भी दर्ज होने शुरू हो गए हैं, हालांकि जांच की भी बात चल रही है, लेकिन सरकार अभी बचाव में है उनके। और जो जीएसटी के लिए इन्होंने एक ढोल बजाया था और एक बार इन्होंने चारों तरफ ऐलान किया था, कई बार इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स की बात कही थी। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात आज चल रही विभाग जी, उस समय वन नेशन वन टैक्स की बात की थी। तो पहली बात तो वन नेशन वन टैक्स ही लागू नहीं कर पाए। और जीएसटी, जिसको ये कहते हैं कि जीएसटी हमने लागू कर दी, लेकिन जीएसटी कितने प्रकार की है आज तक व्यापारी भी नहीं समझ पाए हैं। हर प्रोडक्ट पे अलग तरीके की जीएसटी लगती है। एसेंशियल फूड्स पर अलग जीएसटी लग रही है, पेट्रोल डीजल पर अलग जीएसटी लग रही है। खाने की चीजों में भी अगर आप बात करें तो खाने की चीजों में भी अलग अलग कैटेगरी की चीजों पर अलग अलग जीएसटी लग रही है। बिस्किट पर अलग जीएसटी लग रही है तो दही पर अलग जीएसटी लग रही है। तो आखिर इनकी जीएसटी है कौन सी सही और कौन सी गलत, अभी तक सरकार इस बात का जवाब नहीं दे पाई है। और सरकार ये भी नहीं तय कर पाई कि आखिर हमें इस देश पर कितना टैक्स लगाना है, कौन सा टैक्स लगाना है। जब गाड़ियां खरीद फरोख्त की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन में भी टैक्स लिया जा रहा है, ऊपर से जब रजिस्ट्रेशन होकर आ जाता है तो फिटनेस पे भी टैक्स लिया जाता है,
और शोरूम वाले जहां से गाड़ी निकलती है वो भी उसकी सेल का टैक्स ले लेते हैं। हर तरीके के टैक्स तो उस पर लग रहे हैं, फिर एक टैक्स कहां से हुआ और जीएसटी कितनी लगी ये किसी को भी नहीं पता लग रहा है। जीएसटी का कोई एक स्लैब आज तक सरकार नहीं बना पाई है और जीएसटी का एक स्लैब ना बनाने की वजह से ही आज इस देश के अंदर जो कारोबारी हालात थे वो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो टूटता चला जा रहा है और देश की जीडीपी का बुरा हाल है। ये और बात है कि धांधली करके नए आंकड़े बना दिए जाते हैं, जैसे अभी एक धांधली बिल्कुल पूरे देश के सामने आई है कि इस देश के हंगर इंडेक्स की जो वहां से जो कंपनी इसके आंकड़े जारी करती है वहां पर भी छेड़छाड़ की गई है। मनमाने ढंग से हंगर इंडेक्स में भी भारत के पायदान को ऊपर उठाने के लिए वहां पर भी धांधली की गई है। तो इस तरीके की धांधली जीडीपी में भी बढ़ी करी जा रही है और जीएसटी का तो अब तक ये ही नहीं पता लगा कि आखिर जीएसटी का कौन सा स्लैब होना चाहिए और कौन सा स्लैब लागू हुआ है। खुद जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बात को कहती है और सुप्रिया श्रीनेत ने चुटकी ली है कि वो ये कह देंगे हम तो पुरानी कार चलाते नहीं। अब नया एक और टैक्स लागू कर दिया है कि आपकी जो पुरानी कारें होंगी उसको बेचने पर अब 18% जीएसटी लगेगी। तो अब सेल करने पर, परचेज करने पर, खाना खाने पर, सांस लेने पर, जिंदगी जीने पर भी टैक्स लगता चला जाएगा और विभाग जी आम आदमी इस टैक्स के चंगुल में फंसता चला जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब हमारी तनख्वाह आएगी तो तनख्वाह आने के बाद जो उसकी पूरी तनख्वाह तो उसकी टैक्स में चली जाएगी। अब जो उसकी पॉकेट मनी बचेगी कम से कम उसकी वो पॉकेट मनी तो उस तक पहुंच जाए। पॉकेट मनी ही उसकी असली जो है बचत होगी, पॉकेट मनी ही उसकी तनख्वाह होगी, पॉकेट मनी ही उसकी सेविंग होगी, पॉकेट मनी से ही वो अपनी जिंदगी को बसर कर पाएगा। बाकी का तो सारा टैक्स में लुट जाएगा, बाकी तो सारा टैक्स में चला जाएगा। और राहुल गांधी इसीलिए कहते हैं जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स। अब टैक्स में और इजाफा किया गया है। अगर आप पिक्चर हॉल में जाके पॉपकॉर्न का मजा लेते हैं तो मजा थोड़ा महंगा मिलेगा। और अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो 18% आपको एक्स्ट्रा देना होगा जीएसटी। बस थोड़ा सा भार है और झेलिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।